हम्म। नमस्कार। स्वागत है आपका पिछला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ मैथमेटिक्स के लिए वन शॉट वाली क्लास। इसमें हम इसके पूर्व की क्लास में आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड दोनों को अपन ने एक ही क्लास में खत्म कर दिया है। दूसरी इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे, इसमें क्लास में हम देखेंगे कि आपकी तीसरी और चौथी यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण जो है उनको अपन कोशिश करेंगे कि लगभग 40 या 45 मिनट में इसको पूरी तरीके से ओवरऑल सब कुछ एमसीक्यू के साथ खत्म कर दें। देखिए, तो बने रहिए मेरे साथ और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। देखें, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं अभी दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको अपन इसमें देखेंगे और एक और देखेंगे अपन द्विघात समीकरण। दोनों काफी अच्छी प्रश्नावलियां हैं और दोनों ही बीज गणित का भाग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपन अपनी प्रश्नावली 3 पे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिखे हैं तो ध्यान रखना इसका। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है, यानी कि पहचान जो है वो पहचान क्या होती है, मानक रूप। यानी कैसे आपको दिखेगा कि ये प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन है ना, कैसे पहचान पाओगे? तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा ax प्लस by प्लस सी। अगर आपको दो समीकरण दी हुई तो ax, इसको मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और अगर दूसरी वाली है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से आप जहां पर क्या है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सब क्या है x और y के गुणांक है। a1 a2 क्या है x के गुणांक रहेंगे और b1 b2 क्या रहेंगे y के गुणांक, और जो c1 c2 है जो अचर पद रहेगा। तो देखिए आप कैसे क्या करना है इसमें। ये इसकी पहचान हो गई। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण है जिसमें उपस्थित चर की घात एक हो। कितनी हो? एक। इसके पहले भी बात कर चुके हैं अपन ने कि इसके चर की घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। रैखिक समीकरण कहलाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो चर आए। कौन कौन से? देखो, x और y, दो चर है इसमें। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एग्जाम्पल में आपको लिखना, जैसे मान लो 2x प्लस के 3y इक्वल टू 7। दिख रहा है आपको? x और y दोनों क्या है आपके लिए चर है। आपने लिख दिया कि 5x प्लस के y इक्वल टू माइनस के 12, कुछ भी लिख दिया आपने ऐसे। तो आपका x और y इसका मतलब है दो चर वाला समीकरण है ये दोनों। हाँ, जब समीकरण में दो चर उपस्थित हो और दोनों चर की घात एक एक हो, कितनी होना चाहिए? सिंगल सिंगल होना चाहिए। अगर दो घात होगी तो उसे अपन बोलेंगे द्विघात समीकरण। दूसरा है आपके धनात्मक पूर्णांक। ये इसमें कैसे आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, पीपीटी बनाते वक्त इसको ले लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात करने जा रहे हैं कि आपको इनके जो गुणांक है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी तुलना कैसे करना है। तुलना करने के लिए मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि जैसे आपने लिखा है दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी लिखी आपने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना? 0। तो इसके बाद में जब अपन इनकी तुलना करेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा? इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। तुलना करेंगे तो आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये इनकी तुलना करना। अब तुलना करेंगे तो हो सकता है तीनों बराबर हो, नहीं हो तो तीन कंडीशन इसमें बनती है। पहली कंडीशन क्या बनेगी वो देखिए आपके कि ये a1 और a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, तब आपको क्या नजर आएगा? पहली कंडीशन, यदि a1 a2 b1 b2 के बराबर हो जाए लेकिन b1 b2 इक्वल नहीं हो c1 c2 के, तब आपको क्या लिखना है? तीसरी कंडीशन कि आपके a1 a2 बराबर हो जाए
B1 B2 के बराबर हो जाए C1 C2 के, तब आपको क्या लिखना। इन सभी के लिए आपको तीन तीन तथ्य ध्यान रखने हैं। इसमें तीन तीन तथ्य होना चाहिए। तो पहला तथ्य आप क्या ध्यान रखोगे इसमें कि जब आपको ऐसी कंडीशन लगे तो इसमें आपको लिखना है कि हल कैसे होंगे। संगत होंगे, पहला आंसर देना आपको कि संगत आएगा या असंगत आएगा। दूसरा, उससे बनने वाला जो ग्राफ है वो किस प्रकार से रहेगा, यानी रेखाएं जो रहेगी वो रेखाएं आपके प्रतिच्छेदी रहेगी या फिर समांतर रहेगी। तीसरा, आपको जवाब देना है कि उससे निकलने वाले हलों की संख्या कितनी होगी। तो अपन ने यहाँ पे मैंने तीनों को बताया भी विथ एग्जांपल, तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं पहले। यदि आप तुलना कर रहे हो A1 A2 B1 B2 की, तो तुलना करते आपको पता चले कि A1 A2 अपॉन मतलब इक्वल नहीं है B1 B2 के, तो आपको पहला हल कैसे होंगे, हल संगत होंगे। पहला कमेंट क्या करोगे आप, संगत होंगे। ये वाली कंडीशन क्या है, संगत। सेकंड, बात करें हम हलों की संख्या कितनी होगी, तो पहले अपन बात करते हैं रेखाओं की स्थिति क्या होगी। रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं आपकी होगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब जानते हो आप, एक दूसरे को काटती हुई नजर आएगी, यानी इस प्रकार से नजर आएगी आपको क्रॉस करती हुई। तीसरा, आपको जवाब देना है कि जब प्रतिच्छेदी होगी तो दो रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर काटेगी। जहां भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वही उनका उभयनिष्ठ हल होता है, यानी कि एक जगह काट रही है, इस कारण से इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अपन लिख सकते हैं अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल और केवल एक हल। नेक्स्ट, B1 B2 C1 C2 अगर बराबर नहीं हो, ये वाली कंडीशन आ जाए, तो आपको लिखना है यहाँ पे हल असंगत होंगे। हल क्या होंगे आपके, ये हल होंगे आपके असंगत। क्या होंगे, असंगत। असंगत का मतलब है कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जब दोनों रेखाएं आपकी समांतर आएगी यानी कि एक दूसरे को नहीं काटेगी, यानी कि जब मिलेगी नहीं, तो कैसे उनका उभयनिष्ठ हल होगा। यानी कि एक हल होने के लिए दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद करना जरूरी है, टच करना जरूरी है। तो हल कैसे होंगे, असंगत। रेखाओं की स्थिति कैसी होगी, बिल्कुल समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर। और बात करते हैं हल होंगे या नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर मान लो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर हो जाए, तो आपके रेखाएं ओवरलैपिंग करती हुई आएगी। एक रेखा ये और दूसरी रेखा जो आएगी वो दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर होके निकलेगी, जिसे अपन बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती कंडीशन। कौन सी कंडीशन बनेगी, ये संपाती कंडीशन। और संपाती कंडीशन में एक से अधिक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल उसके हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें मैंने कुछ लिखा था, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी, क्योंकि अपन ने सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। देखें, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इसने। क्वेश्चंस उसने तो नहीं लिए, मैंने लिए है ना। क्वेश्चंस क्या क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए आप, किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि यार कैसे। दो समीकरण आपके पास, पहली समीकरण आई यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण है 3x प्लस के 4y माइनस के 20 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण समझ में आ रही है आपके। जब दोनों की मानक समीकरणों से तुलना करेंगे तो आपको इनके मान निकल के आएंगे। कैसे मान निकल के आएंगे कि A1 का मान कितना निकलेगा, 1। B1 का मान कितना निकलेगा भैया, माइनस के 2। C1 का मान कितना निकलेगा, 0। इसी प्रकार से A2 का मान कितना होगा, 3। B2 का मान कितना होगा, 4। और C2 का मान कितना होगा, माइनस के 20। ऐसे ABC के मान निकाल लेंगे। अब हम तुलना करते हैं, इनको जमाते हैं। जमाएंगे तो आपके ये होगा 1/3 इक्वल, फिर आपके माइनस का 2/4 इक्वल 0/20। तो हम तुलना करते हैं तो हमने पाया है कि ये दोनों आपके बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं, क्योंकि एक प्लस की संख्या एक माइनस की, यदि काटो तो भी बराबर है। यहां से स्पष्ट पता चला है कि A1 A2 इक्वल नहीं है किसके, B1 B2 के। अतः बता दीजिए आप इसके तीन चीजें। पहले तो हल कैसा होगा भैया, हल जो होगा
हल बिल्कुल क्या होगा, संगत होगा। दूसरा, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएंगी। कैसी आएगी, प्रतिच्छेद करती, ऐसे। और हलों की संख्या यानी कि अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन इसने दिया है, सेकंड वाला, ये पहली समीकरण आपको दिखाई दे रही है 2x प्लस के 3y और माइनस के 9 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण 4x प्लस के 6y माइनस के 8 इक्वल टू 0। आपको तो केवल एबीसी के मान निकालने हैं। एबीसी के मान निकालने के बताइए a1 का मान कितना होगा, 2 होगा, b1 का मान कितना होगा, 3 होगा पहले वाली समीकरण से, और c1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 9। दूसरे वाली समीकरण से ये मान लिखे जाएंगे। a2 के मान कितने हैं, 4, b2 का मान कितना है, 6, और c2 का मान कितना है, माइनस के 8। एबीसी के मान आ गए, यानी कि इसकी तुलना जब करेंगे तो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस के 9/-8। जब हम इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो आप देखोगे ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1/2, और ये इसे अपन 9/8 लिख सकते हैं। और से देखिए इनको, जब देखोगे आप तो आपके a1 a2 b1 b2 बराबर हो चुके हैं, लेकिन b1 b2 बराबर नहीं हुआ है c1 c2 के। और ऐसी कंडीशन में आपके जो रेखाएं आएगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी। समांतर होगी तो हल कैसे होंगे, हल उसके असंगत होंगे। ठीक है, तो हलों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति आपको कंफर्म याद होना चाहिए। तो तीनों मैंने एग्जांपल आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देखिए पहला क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। ऐसे कौन से x y के मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो अपन ने पहले बता दिया है कि x y के मान जब हम समीकरण में रखेंगे तो आपको उस समीकरण को संतुष्ट होना चाहिए। देखते अपन रख के कि 3x प्लस के 2y इक्वल टू कितने हैं, 11। तो हम चार मान आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन चेक करें कि x का मान कितना रखना, 1, और y का कितना रखना, 4। ये मान रखा जाएगा x के लिए और ये मान रखा जाएगा y के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 11, तो ये कितना हो गया, 3 और 8 11 हुआ क्या, हाँ बिल्कुल। कितना हो गया, 11 और ये 11, यानी ये वाला भी सत्य है। इनको और चेक कर लेते ताकि आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये असत्य क्यों बोला उसने। इसी समीकरण में रखेंगे। देखिए यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, 3 इंटू यहाँ पे 2 रखते कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये भी 6। इधर कितना हो गया, 11। तो 12 इक्वल टू 11 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए गलत होगा। ये वाला क्यों, चेक करें। 3 इंटू 3 कितना हो जाए, 9, और 2 इंटू 5 कितने, 10 इक्वल टू कितना हो रहा है, 11। क्या 19 इस 11 के बराबर है, नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, गलत। ये 1 3 वाला, इसको चेक करें तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 और 3 कितना हो गया मान, 9। 9 11 के बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए आपके तीन ऑप्शन गलत और पहला ऑप्शन क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। इसने उसको संतुष्ट किया है। सेकंड, हाँ, दो समीकरण आपको दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को अपन विलोपन विधि से हल करें तो ऐसा लिखा जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 4। और जब इनको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18। x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 9। x का मान कितना आना चाहिए, 9। तो y का मान, इस मान को आप यहाँ रख लेते हैं। मान को जैसे रखोगे 9 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। y का मान निकालोगे 14 माइनस 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 5। ये मान कहाँ मिल रहे दोनों, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। एक और शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, अगर आप निकालना चाहते हो कि आपको यदि लगे कि कट कौन सा x से रहा है, तो आप इनको एक बार जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 18 इन दोनों में जुड़ रहा है, दोनों जुड़ रहे तो इनको जोड़ लो। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भैया, 2x
और ये कितना हो जाएंगे 18, x का मान कितना आ जाएगा 9। ये y वाला जो है, y वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, इनको घटा दो, घटाएंगे तो जैसे घटाएंगे तो y का मान कितना आएगा भैया, इधर से इनको 14 में 4 गए 10, और 10 में वही 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5। उनका जोड़ के आधा करना है, घटा के आधा करना है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं इस प्रकार से, क्या पता चल रहा है भैया, इससे एक पता चल रहा है कि अद्वितीय हल है। कैसा है, अद्वितीय हल है, यानी केवल और केवल एक, वन एंड ओनली वन। तब रैखिक समीकरण युग्म होगा, कोई हल नहीं होगा, ये तो बात गलत है। अद्वितीय हल बिल्कुल सही, दो हल नहीं हो सकते, अनेक हल नहीं हो सकते, केवल क्या रहेगा आपके, अद्वितीय हल होगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं, यानी कि जब आप आलेख बनाओगे तो उससे क्या आएगा आपके, समांतर रेखा। तब रैखिक समीकरण युग्म में क्या रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, समांतर रेखा की बात करें हम तो समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ये वाला बिल्कुल आपका क्या है, सही, ये गलत, हल नहीं होंगे उसके, अनेक हल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर 9 है, तो इसको बीजगणितीय रूप, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि जो आपको लैंग्वेज दी गई है इसे बीजगणितीय फॉर्मेट में आपको लिखना है। क्या है देखो ध्यान से, एक संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर, एक संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर, दोनों का जो डिफरेंस है। तो मान लो पहली जो संख्या है आपने मान ली, पहली संख्या आपने कितनी मान ली, x, और दूसरी संख्या कितनी मान ली आपने, y। तो जैसा कह रहा वैसे कर जाओ। वो कह रहा है पहले तो कि एक संख्या का 3 गुना, x का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या का 2 गुना, तो दूसरी संख्या y का 2 गुना 2y का डिफरेंस, यानी इसका अंतर कितना होता है 9, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण निकाय में हलों की प्रकृति ज्ञात की। अब हलों की प्रकृति कैसे निकालना, अभी देखा अपन ने कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की आप तुलना करोगे, तो जैसे तुलना करने पर कौन सी कंडीशन आएगी, पहली दूसरी तीसरी जो भी आएगी उस अनुरूप अपना आंसर देंगे। देखिए ध्यान से, यहां से मैं शॉर्टकट बताना ही आपको, तो इसकी तुलना करेंगे तो बताइए a1 का मान कितना होगा 2 होगा, b1 का मान कितना होगा 4 होगा, c1 का मान कितना होगा 7 होगा। इसी प्रकार से a2 का मान कितना होगा 3, और b2 का मान कितना होगा 6, और c2 का मान कितना होगा 8, है ना। अपन ने a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकाल लिए। अब तुलना करते हैं कि आप रखोगे 2/3, फिर 4/6, फिर 7/8, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2/3 काटेंगे, 2/3, 7/8, क्या दिखाई दे रहा है तुलना करने पर, तुलना करने पर यह दिखाई दे रहा है कि a1 a2 b1 b2 बराबर है, लेकिन ये कंडीशन बन रही है b1 b2 इक्वल नहीं है किसके, c1 c2 के। जब ये वाली कंडीशन बनती है तो आपके असंगत हल होगा। कैसा होगा, असंगत हल। कैसा होगा, असंगत हल। और असंगत हल होने के साथ साथ पूरा लिखना आपको प्रकृति में, असंगत हल होगा तो रेखाएं कैसी होगी भैया, रेखाएं आपके समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर। इसके बाद में आपके कोई हल निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट, विलोपन विधि से हल करना है। कई बच्चे इसको हल कर लेते हैं, हल करने के पश्चात फिर उसका पूरा आंसर नहीं लिखते तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसे आप ऐसा अधूरा नहीं छोड़े, पूरा करके आए। ठीक है, कैसे करना है, पहले तो आप समीकरण देख लो क्या आपको दिख रही है। इस प्रकार से आंसर आपको लिख के आना है कि x प्लस के वाई इक्वल टू कितने हैं 5। पहली समीकरण आपके ये वाली है। दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस के टी वाई इक्वल टू कितना है 4, ये दूसरी समीकरण है। एक और दो समीकरण आपने ले ली।
विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक चर का अपन क्या करते हैं, विलोप करते हैं। अब किसी भी एक चर का विलोप करना है तो x को विलोप कर दो या y को। विलोप करने के लिए दोनों के गुणांक बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पहले क्या करोगे, आप उसे सेम करोगे। अब भैया मेरे को क्या करना है कि मैं सोच रहा हूं इनके x वाले गुणांक बिल्कुल सेम हो जाए, तो मैं इस पहली वाली समीकरण को यानी कि समीकरण 1 को 2 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। 2 से जैसे गुणा करेंगे तो आपके ये हो जाएगा 2x प्लस के 2y इक्वल टू 10। ऐसा नहीं कि आपने केवल x को गुणा कर दिया बाकी किसी को गुणा नहीं करे, सबको गुणा करना है। तो ये हो गया 2x 2y और 10, समीकरण नंबर 3। अब आपको केवल 2 और 3 पे फोकस करना है, एक को छोड़ देना है। तो समीकरण 2 3 से, समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 को जमाएंगे तो देखो 2 को लिखा मैंने 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4 और 2x प्लस के 2y इक्वल टू कितना 10। जब हम इसे चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये कट जाएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y और 10 में से 4 जाएंगे माइनस के 6। y की वैल्यू कितनी आएगी भैया, माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5। तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 6/5। आएगी नहीं आएगी, आएगी 6/5। ऐसे निकाल लिया अपन ने। इसके बाद में आपको x का मान भी निकालना, तो y बराबर 6/5 को कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 1 में कहीं भी रख दो आप। समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 ये देखो x प्लस के 6/5 इक्वल टू 5 और इधर x बराबर निकालेंगे 5 माइनस 6/5। मैंने एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था आपको कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, बिना ले से ले, कि 5 पंजे 25 माइनस के 6 अपॉन 5। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके 19/5। आएगा नहीं आएगा, आएगा। और लास्ट में आपको क्या लिख के आना है, इस प्रकार से पूरा अच्छे से आंसर दे के आना है ताकि एग्जामिनर भी संतुष्ट हो कि समीकरण युग्म का संगत हल, समीकरण युग्म का संगत हल x बराबर कितना होगा 19/5 और y बराबर कितना होगा 6/5। ये आपके दोनों सही आंसर है। ठीक है, तो विलोपन विधि में ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चर का विलोप करना हो, x का या y का, तो दोनों चरों के गुणांक क्या करोगे, आप सेम करोगे। उसके बाद इसे सोल्व करना। और द्विघात समीकरण में मात्र अपन 3 विधियां पढ़ने हैं। एक तो विलोपन विधि आपको ध्यान में रखना है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक और है आपका ग्राफ यानी कि आलेखीय विधि। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये अच्छा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लें। माना पहली संख्या कितनी हो x, दूसरी संख्या और दूसरी संख्या कितनी है y। अब जैसा जैसा कंडीशन उसने बोला है वैसी वैसी कंडीशन आप फॉलो कर दीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो कैसे लिखेंगे भैया, पहली शर्त के अनुसार हम लिखेंगे कि x माइनस के y इक्वल टू 26। सही लिखा बिल्कुल, समीकरण नंबर 1। दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सेकंड क्या है, प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये जो एक संख्या है पहली ये 3 गुनी है दूसरी संख्या y की, यानी कि x बराबर कितना हो गया 3y, समीकरण नंबर 2। अब इसे आप प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं। तो हम कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी, तो मेरे लिए अधिक उपयुक्त है इसमें प्रतिस्थापन, क्योंकि समीकरण से मैंने x का मान निकाल रखा है। जैसे मैं इसे समीकरण 1 में पुट करूंगा तो मेरे को डायरेक्ट किसका मान मिलेगा, y का, क्लियर रूप से। और जब y का मान वापस यहाँ रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो मैं विधि लगा रहा हूं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 व
दो में प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि समीकरण दो से मान समीकरण एक में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक में। जैसे समीकरण एक में रखेंगे मान, तो कैसे रखा जाएगा? बिल्कुल इधर देखिए आप कि x का मान आपको रखना है 3y, रख दिया, माइनस के y इक्वल टू कितना है? 26। तो कितना हो गया भाई? ये 2y इक्वल टू 26। y का मान कितना निकल का आया यहाँ पे? 13। क्लियर मान आपके मिल गया है। y का मान वापस से आप कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 2 में। y बराबर 13 को समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में जैसे रखोगे y बराबर 13, तो समीकरण 2 है आपकी x बराबर 3 इंटू कितना रखोगे? 13। x का मान कितना मिलेगा भैया? 39। तो लास्ट में लिख के भी आना है आपको कि दोनों संख्याएं। अतः पहली संख्या x जो है थी, x का मान कितना? 39। और दूसरी संख्या ये y थी, और y का मान कितना आया? 13। तो ये आपके 13 और 39 बिल्कुल सही आंसर है। कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें दे रहा हूं। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है ना? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और क्लास को शेयर करना ना भूले आप, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रयास ही आपके पास है जो आपको अपने परिणाम तक लेकर जाएगा। धन्यवाद।